नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री आज गोवा मुक्ति दिवस समारोह में ले रहे हैं भाग। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन विजय के शहीदों को किया नमन। देश भर में अब तक लगाए जा चुके हैं 137 करोड़ 49 लाख कोविड रोधी टीके। और नगर निगम चंडीगढ़ के चुनाव के लिए की जा रही हैं तैयारियां मुकम्मल। चुनाव प्रचार पहुंच रहा है शिखर की ओर। अब समाचार विस्तार से। आज गोवा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया गया था। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों की परेड से सलामी ली और ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हुए योद्धाओं के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेंद्र मोदी सशस्त्र सेनाओं द्वारा ऑपरेशन विजय के अवसर पर करवाए गए श्रद्धांजलि समारोह में भी शामिल हुए और शहीदों को नमन किया। सशस्त्र बलों ने गोवा को स्वतंत्र करवाने के लिए शहीद हुए सैनिकों के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री आज इस अवसर पर एक विशेष आवरण भी रिलीज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज 650 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने नौका परेड और फ्लाई पास्ट प्रदर्शन में भी भाग लिया। इस दौरान समुद्र में आपात स्थिति से निपटने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया। देश निर्मित विमानों असैर नौकाओं द्वारा कर्तव्य दिए गए। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 137 करोड़ 49 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में 83,993 सक्रिय मामलों की खबर है। ये संख्या 570 दिनों में सबसे कम है। कुल मामलों में 1% से कम सक्रिय हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.38% है। पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होने वालों की संख्या 7,479। कुल मिलाकर 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 7,081 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक 66 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में भी कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। अब तक 9,58,287 व्यक्तियों को कोविड की पहली वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि 6,91,192 लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। कल 3,000 व्यक्तियों ने कोविड की वैक्सीन ली, जबकि पिछले 7 दिनों के दौरान औसतन रोजाना 3,237 टीके लगाए गए। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने विचार साझा किए। डोज या फर्स्ट डोज नहीं लगा रहे हैं, लोगों के माइंड में अभी भी अवेयरनेस जो है नहीं है। वो एक डोज लगाने के बाद जो है दूसरी डोज लगाना वो ज़रूरी नहीं समझते। वो समझते हैं कि एक डोज लगाने से ही शायद हम सेफ रहेंगे इस कोरोना से, बट ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक जो एक भी डोज नहीं लगाई है वो लगाएं, और जो फर्स्ट डोज लगा के ये सोच रहे हैं कि हमें सेकेंड डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ गलत है। ठीक है, जब हम सभी जो है देशवासी एक मिलकर ये चीज़ करेंगे तो ही हम जो है कोरोना वायरस को जो है देश से हटा सकते हैं। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोविड-19 से प्रभावित 17 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 6 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश में कैंसर के इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा पद्धति के साथ कार्य किया जा रहा है। आज फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश में 90 और हरियाणा में झज्जर जिले में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आधुनिक तकनीक पर आधारित कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरान संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए सुझावों पर सरकार द्वारा अमल करने की कोशिश की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के 250 कैंसर विशेषज्ञों ने शारीरिक और लगभग 1000 डॉक्टर वर्चुअल तौर पर कैंसर के साथ लड़ाई पर विचार कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्वोदय हेल्थ केयर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि बेशक कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, लेकिन देश दुनिया से आधुनिक तकनीक और इलाज की पद्धतियों के इस्तेमाल से मरीज को बेहतर जीवन दिया जा सकता है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के लिए 24 दिसंबर को होने वाले मतदान और 27 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कल सभी रिटर्निंग अधिकारियों और एसएसपी के साथ 9 मतदान केंद्रों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 694 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिनमें से 215 को संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की जा रही है। उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ में चुनाव का इतिहास हिंसा या गड़बड़ी वाला नहीं रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी, पुलिस ऑब्जर्वर और प्रशासन के अधिकारी मिलकर संवेदनशील बूथों के संबंध में फैसला ले रहे हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में कल चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के म्यूजियम और आर्ट गैलरी में एक ड्राइंग मुकाबला और क्विज मुकाबला करवाया गया। इस मुकाबले में 200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। शिक्षा विभाग और राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाए गए इस मुकाबले का उद्देश्य विद्यार्थियों और अन्य लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक करके मतदान के लिए प्रेरित करना था। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। 200 के करीब विद्यार्थियों ने इस मुकाबले में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन ने कहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड की सफाई के लिए एक योजना बनाएगी और जनवरी के तीसरे सप्ताह में इसके लिए टेंडर कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने कूड़ा इकट्ठा होने की बात तो की, लेकिन कूड़ा हटाने के लिए कोई रोड मैप नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि कूड़े का पहाड़ कांग्रेस की देन है। टंडन ने कहा कि कांग्रेस ने सीमेंट बनाने वाली एक कंपनी को कूड़ा हटाने का काम सौंपा, समझौते में एग्जिट क्लॉज भी नहीं डाला। जो 500 टन की यहाँ पे गार्बेज ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, उसकी जगह पे 50 टन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं मशीनरी, तो नेचुरली 450 टन लगभग रोज जमा हो रहा है। जब 450 टन गार्बेज रोज जमा हो रहा है, आपके पास ट्रीटमेंट का कोई उसका उपाय नहीं है, तो वो कैसे वो पहाड़ नहीं बनेगा। जो शर्तें तय करी गई हैं वो शर्तें पूरी ना हो तो आप उसमें से बाहर निकल सकें। दिस इज कॉल्ड एग्जिट क्लॉज। नाउ देयर वाज नो एग्जिट क्लॉज, तो वो निकल भी नहीं पाए। टंडन ने कूड़ा करकट के ढेर के संबंध में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा को कूड़े के ढेरों के लिए जिम्मेवार ठहराने को गलत करार दिया और कहा कि कूड़ा हटाने के लिए जर्मन तकनीक की मशीनें लगाने की बजाय लुधियाना तकनीक की मशीनें लगाने के कारण शहर की यह स्थिति है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में एग्जिट क्लॉज डालना जरूरी होता है, ताकि अगर कंपनी ठीक से काम न करे तो उसे हटाया जा सके, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। टंडन ने कहा कि भाजपा ने 3 साल तक एनजीटी के सामने इस मुद्दे को उठाया और 8 महीने पहले प्लांट को टेक ओवर किया गया है। चंडीगढ़ नगर निगम के इस महीने की 24 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के हक में मतदान के लिए राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सांसद संजय सिंह ने शहर के धनास क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने शहर में कूड़े का पहाड़ बनाया है। उन्होंने वादा किया कि अगर आप नगर निगम चुनाव में जीतती हैं तो इस कूड़े के ढेर की सफाई की जाएगी। इस दिन झाड़ू यहाँ पर जीत गई, आम आदमी पार्टी जीत गई। हमने वादा किया है 20,000 लीटर पानी मुफ्त हर महीने आपको देंगे और आपकी टोटी में 24 घंटे पानी आएगा। 24 घंटे। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण चंडीगढ़ स्वच्छता अभियान में 66वीं रैंकिंग पर चला गया है। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर चंडीगढ़ का विकास करने की बात करते हुए लोगों को हर तरह की सुविधाएं देने का वायदा किया। आम आदमी पार्टी ने नेताओं के मतदाताओं से बातचीत के दौरान सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का वायदा करते हुए वोट मांगा। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, पश्चिमी मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप अधिक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। चूरू में न्यूनतम तापमान 0 से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। सीकर में तापमान 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम और अमृतसर में 0 से 0.5 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक
मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान भीषण शीतलहर चलने और उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।